बोलते क्यों नहीं कमीने, क्या है तुम्हें अच्छा लगा? हम तुम्हारे जैसे कमीने को इंतजार ना जाने कब से कर रहे थे और तुम सब लोग नीच किस्मत के बदमाश हो। मुझे सच में मालूम नहीं था तुम जैसे गधे यहाँ पर मिलते होंगे। तो साला दो कौड़ी का इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे कमीने लोग को मैंने बहुत देखा है, वो बिना ये जाने बात करते हैं कि कोयले और गोल्ड में क्या फर्क होता है। बताओ जरा, क्या तुम उनमें से एक हो कमीने? इन दोनों के बीच छोटी सी जंग छिड़ते ही माहौल अचानक से बदल जाता है और जितने भी आसान है वो एकजुट हो जाते हैं। हमारा भाई जेक उन सबको देखते हुए कहता है, हमारे अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा के तुमसे लड़ना पड़ेगा, है ना? एक बात बता दो, तुम अभी बूढ़े हो चुके हो, हम तुम्हारे ऊपर रहम नहीं दिखाने वाले। तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ताकतवर हो क्योंकि तुम बी रैंक पर हो, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये दुनिया बेरहम है। ये बातें सुनने के बाद ये दोनों खिलस चुके होते हैं। इनमें से एक बंदी की वॉइस हो आती है, क्या तुझे सच में लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? बेवकूफ कमीने, तुम्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि डी रैंक का मतलब क्या होता है। हाँ बिल्कुल नहीं, आखिरकार हम डी रैंक के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुम्हें लगता है कि बातों बातों में मुझे फंसा कर ये किक कर दोगे और मैं हार जाऊंगा? बेवकूफ कहीं के, याद करो मैं भी हूँ, हमें डॉक्टर ब्रदर्स जो एक रैंक के शिक्षक बनने वाले हैं। लगता है कि वो अंकल बी रैंक पाने के लिए बेताब है। मुझे लगता है कि हमें अब मजाक करना बंद कर देना चाहिए। हमारे जे भाई को ये पता लग चुका है कि वो बंदा कोई नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल नहीं है। अरे ये दोनों तो काफी स्किल्ड बंदे हैं, है ना? क्या वो लोग सच में बच्चे हैं? क्योंकि वो लोग तो हमारे सामने डर नहीं रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे इनसे खेलना चाहिए? क्योंकि मुझे थोड़ा सा मजा आने लगा है। सच में डॉक्टर ब्रदर्स कमाल के हैं। क्या उनमें आत्मविश्वास बढ़ा? पाक संगोड़े से लड़ने के बाद काफी ज्यादा मजबूत बन गए हैं। अरे ये क्या, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो यहाँ पर है, पर वो छोटा वाला कहाँ गया? लगता है कि वो डर के मारे कहीं पर छुप के बैठा है। हाँ पकड़ लिया तुझे साले। क्या तू मुझे ढूंढ रहा था? ये क्या, वो वहाँ पर कैसे पहुँचा? जे चलो इस पर हमला करो। अब तुम मुझसे बच नहीं पाएगा हरामजादे। इन दोनों की मिली हुई सोच सच में तारीफ के लायक है, पर फिर भी क्या तुम दोनों ने कभी पियतरे के जैसा बनने का सपना देखा था? मैं भी तुम्हारी उम्र में ऐसा ही किया था, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। हम जो सपने देखते हैं उसको हम हकीकत में कर देते भी हैं। मैं भी पियतरी की तरह बनना चाहता हूँ। अब तुम दोनों ये सब मजाक करना बंद करो। क्या पियत्रो, ये आखिरकार है कौन? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, सच में मैंने अपने फर्श में इतने सारे फैन को बना लिए थे। जे नहीं, उसकी तरह नाटक करना बंद करो, तुम कभी भी उसकी तरह बन नहीं सकते। रुक जाओ नहीं तो मर जाएगा। बताओ जरा ये मुक्का कैसा था? इसको देखो जरा, वास्तविक दुनिया को देखना। वो इसका आने का पता भी नहीं चला हमें, मतलब ये एक उच्च रैंक का असासन है। इसका आने का हमें ना पता चलना, मुझे लगता है इसका स्किल स्पीड होगी। तुम्हें एक बात पता है, उस बूढ़े ने अपनी पूरी जीवन में डी रैंक पाने के लिए बहुत मेहनत की है। नॉर्मल असासन जो लोग डी रैंक पर पहुंच जाते हैं उनको महान हत्यारा बना जाता है। ग्लोरी रैंक के डी सदस्य आम लोगों को निशाना बनाकर रैंक पर चलते हैं। जो लोग डी रैंक पर पहुंच चुके हैं उनकी संख्या 336 और जिनको सी रैंक मिले हैं उनकी संख्या 200। सी रैंक के लोग सी रैंक गैंगस्टर के साथ निपटते हैं और जो लोग बी रैंक पर पहुंच चुके हैं उनकी संख्या 100। बी रैंक के खिलाड़ी अलग मिशन के दौरान अलग हत्यारे के साथ सामना करते हैं और जिनको ए रैंक मिल चुकी है उनकी संख्या 36। ए रैंक के असासन राष्ट्रीय लोगों को मारना होता है। जब तक तुम एक असासन हो तुम्हें मरने तक चाकू चलाना होगा। जब तक तुम खून की उल्टी ना करते हो तब तक तुम्हें फाइट जारी रखनी पड़ेगी। खैर तुम बस इतना समझ लो, अगर तुम ई रैंक असासन बनना चाहते हो तो अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना पड़ेगा। तो भी बस कोशिश से तुम कभी भी रैंक के आगे तक नहीं पहुंच पाओगे। और अंत में शिखर पर खड़े असासन हैं 12 असासन। ये स्टूडेंट ए के। एक बात बता दो, इन ग्रुप से आज तक कोई भी जिंदा नहीं लौटा है। बच्चे, क्या मैं तुझे बताऊं कि स्टूडेंट कैसे बनते हैं? ये तब से क्या बकवास करा जा रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? समझ नहीं आया? मतलब मैं तुम्हें मार कर फिर से जिंदा करने वाला हूँ, पुनर्जीवन। ये मुक्का काफी है अनकॉन्शियस करने के लिए। क्या तुम्हें पता चला कि तुम कितने अहंकारी थे? स्टूडेंट, बकवास है, अपनी माँ के पास वापस जाओ। ये क्या बकवास है? ऑनर ने थालिया की तो बच्चों की तो माँ ही नहीं होती। इतने दूर तक पहुंचने के बाद। अरे तू लड़की जो कभी ऑक्टोबस की नौकरानी हुई करती थी, अब उसको देखो, वो अब यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें डी रैंक पर पहुँचने के लिए बहुत ही आभारी होनी चाहिए। तुम्हें ना तो असासन बनने की काबिलियत है ना कि हुनर। तुम्हारे पास से गुजरने वाला कुतिया भी तुम पर देख कर हंसेगा। कुतिया, ये क्या? इसने मेरी कलाई को इतनी मजबूती के साथ कैसे पकड़ा? लेकिन ये है कौन? लेकिन इसके बारे में भला कौन ही जानता है? अगर तुम ऑक्टोपस की आर्थिक क्षमता भी हासिल कर लेते हो
तो तुम दवा भी खरीद सकते हो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई असिस्टेंट बनने की काबिलियत है या फिर नहीं। क्या? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज अपने हाथ में रहिए, अपने हाथ से आगे मत जाइए। आपको ये बात पता होगा कि आप हमसे बहुत बड़े हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए थी। मैं इसके बारे में नहीं जानता। ये कमीना कौन है? कमीने मेरे हाथ छोड़। क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहता है बच्चे? नहीं, मैं आपसे लड़ाई करना बिल्कुल नहीं चाहता। आप अपने हाथ में रहिए। आप हमसे बड़े होकर भी अब ये सब बातें कैसे कह सकते जो आपको शोभा ही नहीं देती। तुम अलग नहीं दिख सकते सीनियर। देखो जरा, नावागन हत्यारा किन सुनबू, ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगता है। क्या ये बात का कोई मतलब है? तुमने पाक सोंगड़ो को हरा दिया। तुम्हारी ये काबिलियत को देखते हुए वो लोग तुम्हारे ऊपर शक करने लगेंगे। न केवल सोच बल्कि हर कोई खतरे में पड़ जाएगा। भला उन बच्चों की जान की परवाह किसे है? बस कोई हंगामा मत करना। मुझे पता है। इन कमीनों की पीठ पर चाकू घोंपने के लिए मुझे इनके सामने डी रैंक का होने का दिखावा करना पड़ेगा। जब कोई बड़ा बोल रहा हो तो तुम इतनी अकड़ कैसे दिखा सकते हो? तुम तो बिल्कुल जिगोले जैसे दिखते हो। क्या तुम लड़की के सामने खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे थे? पर तुम यहाँ पर लूजर बन चुके हो। आप मुझे जितना चाहे उतना मार सकते हैं। क्या? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप रोक क्यों गए? मारिए मुझे, लेकिन उससे पहले मुझे उनको हॉस्पिटल ले जाने दीजिए। एक बेहोश हो गया है और दूसरे को अनगिनत जगह पर घाव लगा है। आपको पता है अगर मैं उनको अभी नहीं लेकर गया तो उनकी जान खतरे में आ सकती है। स्टूडेंट के बारे में हल्के से बोलने की हिम्मत मत करो। मैं हमारे टीचर की भुगती बड़ा कभी महसूस नहीं कर पाऊंगा। मैं आपकी बात समझ गया, प्लीज हमें जाने दीजिए। ये कमीना, तुमने तो मेरी सारी प्रेरणा ही खत्म कर दी। चलो फिर ठीक है, हम इसे यहीं पर खत्म करते हैं। बजाय छोड़ देना तुम्हारे स्वयं सेवक लाइसेंस। क्या सोच रहे हो? जब तुम बड़े और ताकतवर बन जाओगे तब तुम्हें उसे लेने यहाँ पर आना। ये बात समझ में आ गई? अब वो लाइसेंस मुझे दे दो। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। दर्द हो रहा है। सच में ये क्या था? हम टीचर के सामने जाकर क्या कहे कि हमने अपने लाइसेंस को खो दिए? फिर वो हमारे बच्चे कुछ बाल भी नोच लेगा। वैसे भी हमारे पास बाल ही नहीं है। माफ करना लियोना और किनसुनबू, हम कुछ भी नहीं कर पाए। हम तुम दोनों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। उसके अलावा तुम्हारे लिए हम मुसीबत बन गए थे, लेकिन तुम दोनों ने इसमें शामिल न होकर अच्छा किया। हमारे लाइसेंस की परवाह कौन ही करता है? इसे हम दोबारा भी ले पाएंगे। छोड़ो, इसको जाने दो। अगर तुम दोनों ने इस मामले में दखल देते तो हमारी तरह ही तुम्हारा लाइसेंस चला जाता। मैं लीडर हूँ, इसलिए मुझे अपना कूल साइड तुम सब लोग को दिखाना चाहिए, पर मैं ऐसा कर क्यों नहीं पा रहा? क्यों नहीं? बहुत हो गया, अब रुक जाओ। चलो कैप्टन। सच में उसने सही कहा था। मैं गधा हूँ, अपनी लाइफ में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। निकम्मा, नालायक और कुछ। तुम्हें अभी रोना नहीं चाहिए क्योंकि तुम एक लीडर हो, और वैसे भी अभी खाना खाने का टाइम हो चुका है। उन दोनों का सपना सपना ही नहीं रहेगा। उनका सपना अब मेरा है। मैं ही उसको पूरा करूंगा। जो कोई भी हमारे सामने आए मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। हे किनसुनबू, क्या हुआ? मुझे बता सकते हो मैं मजबूत बनने के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं बस इतना कहना चाहूँगा, बेवकूफ वाले सवाल मुझसे ना पूछो। और वैसे भी तुम ऐसा क्यों चाहती हो? नहीं, सिर्फ पूछ रही थी। क्या तुम सच में ठीक हो? तुम्हारा क्या मतलब है? उन्होंने उनके लाइसेंस के साथ हमारे लाइसेंस को भी छीन लिया। क्या तुम उन दोनों को नहीं बताओगे? नहीं, अगर ये कहते हैं तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। अगर तुम कमजोर हो तो ये तय है कि तुम्हारी चीजें तुमसे छीन ली जाएगी। तुम इस बात पर गुस्सा हो रहे हो क्या? और कर भी क्या सकते हैं? इससे मेरी कमजोरी का सच नहीं बदल जाएगा। तुम्हें अब क्या हुआ? इससे ये बात साफ हो जाती है, दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर लोग ही पाए जाते हैं और उन लोगों में कोई उम्मीद भी नहीं रहती। और इसी का ही कारण कुछ लोग अपनी आवाज दब के रखते हैं, पर मैं उस आवाज को दबने नहीं दूंगा। और ये बात बहुत ही गुस्सा देने वाली थी। वाह, उसके बारे में दोबारा सोचो तो बहुत ही ताजगी वाला लगता है। तब उसके पहले हम सभी बूढ़ा महसूस कर रहे थे। हालांकि ऐसी मंदबुद्धि के साथ अपनी जगह में लड़ाई करना बहुत ही ज्यादा थका देने वाला था। अगर वो लोग अपनी स्थिति को संभाल लेते हैं तो उन्हें और एक नौकरी मिल जाएगी। तुम सही कह रहे हो, पर वो समय का वो लड़का कौन? वो हैंडसम लड़का या फिर वो जिसकी वो ही नहीं है? नहीं, वो जिगोलो जैसा दिखने वाला। क्या इसका कारण यह है कि वो अभी युवा है? उसके आंखों में जो भाव थे वो बहुत ज्यादा डरा देने वाली थी। ये क्या? अब मुझे ये लगता है वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं देख पाएगा। अरे वाह, क्या तुम फिर से पिटने के लिए वापस आए हो या फिर तुम यहाँ पर मरने के लिए चले आए? ये बहुत ज्यादा थका देने वाला है, तुम्हें नहीं लगता? क्या जब कोई बड़ा बोल रहा हो तो तुम उसके बातें कैसे इनकार कर सकते हो? क्या तुमने बाकी इतनी दूर जाने की जरूरत है? हाँ, क्या उस कमीने को काफी पिटाई नहीं पड़ी? अब मैं तुझे जरूर सिखाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें दिखाने आया हूँ जो तुमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा होगा और जो फिर कभी नहीं देख पाओगे। स्किल एक एस रैंक स्टूडेंट का